बिफोर गोइंग फर्दर, अभी हम क्या करेंगे, आपके स्लैब डिज़ाइन के साथ आपको है ना बीम का डिज़ाइन भी आता है एग्ज़ाम में। तो मैं अभी आपका बेसिकली आपका 1 वे स्लैब, 1 वे कंटिन्यूस स्लैब, 2 वे स्लैब सिंपल वाला, और 2 वे जो कंटिन्यूस स्लैब था वो हमने किया। मैं आपको और 2 टाइप के एक्स्ट्रा सम कराऊंगा, आपको तो ये करना ही है, जो मैं आपको असाइनमेंट में 2 टाइप के सम्स हो गए तो वो करना है। तो उसके बाद हम उसमें बीम डिज़ाइन भी आपको आता है। नॉर्मली अगर 1 वे स्लैब है ना, तो क्या होता है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर समझो मुझे B2 के ऊपर लोड निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से आधा, ये स्लैब का आधा लोड इस पे आएगा और ये स्लैब का आधा लोड इस पे आएगा, ठीक है ना, जैसे अपन स्टील डिज़ाइन में करते थे। बट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि दिस स्लैब हैज़ टू बी अ 1 वे स्लैब, ओके। और B2 हो गया। उसके बाद अगर हमारा 2 वे स्लैब है, दिस इज़ अ 2 वे स्लैब, तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा 45 डिग्री पे डिस्पर्स होता है। तो ये बीम पे ट्रेपेजॉइडल लोड आता है और ये बीम पे, छोटे वाले बीम पे ट्रायंगुलर लोड आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और जब हम सम करेंगे तो हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। पर एक चीज़ है, अगर आपको आगे का सम अगर करना है तो आपको जो फर्स्ट इसके जो सेम में हमने किया है फर्स्ट, इसके पहले वाले सेम में, जो मुझे डिज़ाइन ऑफ बीम्स आपको एकदम थॉरो होना चाहिए। डिज़ाइन ऑफ सिंगली सपोर्टेड बीम, डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम एंड डिज़ाइन ऑफ टी बीम, ये तीनों बीम का डिज़ाइन आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इसमें आपको एक सैम्पल सोल्यूशन भी दे दूंगा बीम्स का, क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको सारे बीम्स। इसमें थोड़ा सा एक पार्ट चेंज है। बेसिकली दिस बीम्स आर कंटिन्यूस बीम्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस बीम का डिज़ाइन चालू कर देंगे। अभी ये बीम है, ओके। इफ़ दिस इज़ अ स्लैब, आपको डिज़ाइन करना है ABCD, मतलब में ये वाला बीम आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करने पड़ेगा कि S1, S3, S5, अब ये बीम के ऊपर कहाँ से लोड आएगा, ये बीम के ऊपर S2 लोड ट्रांसफ़र करेगा, S1 लोड ट्रांसफ़र करेगा, सेम चीज़ S4 लोड ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से भी लोड आएगा, यहाँ से भी लोड आएगा, यहाँ से भी लोड आएगा, बराबर है। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि S2, S4, S6, S1, S3, S5 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। तो नॉर्मली देखने में 2 वे स्लैब लग रहे हैं, तो हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लगभग ऐसा रहेगा। ओके, तो बेसिक आपका जो डेप्थ रेशियो आप एज्यूम करोगे, जैसे कंटिन्यूस स्लैब है तो डेप्थ रेशियो होगा स्पैन बाई 12, ओके। नाउ विड्थ ऑफ द बीम हम एज्यूम करते हैं 230 mm, एज्यूम द कवर एज 25 mm, डायमीटर ऑफ द बार एज 20 mm। तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव कवर मिल जाएगा। लोड कैलकुलेशन आपको करना है, तो डेड लोड ऑफ द स्लैब, फिर आता है हमारा फ्लोर फिनिश, फिर आता है हमारा उसका कॉम्बिनेशन। लाइव लोड को आपको अलग रखना है। फिर एक और एक चीज़ है, इसमें वॉल का लोड भी आता है बीम्स के ऊपर। तो वॉल का लोड जो होगा, अगर सब में दिया है तो आपको वॉल का लोड भी इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा AB के ऊपर। तो जो ट्रांसफ़र होगा डेट विल बी नॉर्मल। इसमें क्या करोगे आप, आपका जो हाइट होगा मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दोगे। तो बेसिक ये चीज़ है, डेड लोड ऑफ द स्लैब ट्रायंगुलर फ्रॉम बोथ द साइड। मतलब में आपको क्या करना है, यहाँ से भी ये शॉर्टर स्पैन है तो यहाँ पर लोड ट्रायंगुलर आएगा। अगर ये डिज़ाइन करना होता है तो ये वाला डिज़ाइन करना होता है तो ये ट्रेपेजियम हो जाता था। तो लोड ऑन दिस स्लैब इज़ ट्रायंगुलर, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी WD LX/3, डेड लोड का LX/3 विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस पार्ट, ओके। ट्रायंगुलर का जो इंटेंसिटी है वो ये है। ट्रायंगुलर लोड के बेसिस पे आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको उसको UDL में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करके ये फार्मूला अपने आप डिराइव हुआ है, आप इसको लर्न कर लो, ओके। WD जो होता है वो डेड लोड होता है, 4 मीटर इज़ द स्पैन ऑफ द बीम, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दोनों तरफ से आपका लोड आने वाला है, ठीक है।
सेम चीज़ डेड लोड फॉर टू द वॉल, सेल्फ वेट ऑफ द बीम आप कंप्यूट करोगे। सेल्फ वेट में ना आपको थिकनेस ऑफ द स्लैब माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से यहाँ पर उसको कंसिडर कर चुके हो, बस इसमें यही चेंज है। सेम चीज़ आपको लाइव लोड के लिए करना है, स्लैब ट्रायंगुलर लोड फ्रॉम बोथ द साइड, तो यहाँ पर भी WL यहाँ पर वन ये लाइव लोड हो जाएगा L/3 × 2। ओके, नाउ अल्टीमेट डेड लोड क्या होगा, उसको फैक्टर सेफ्टी डालना है, तो WU क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर द कंटिन्यूस बीम, आप मोमेंट कोएफिशिएंट अगर देखना है यू विल रिफ़र टेबल नंबर 2 क्लॉज नंबर 22.5.1। इसमें क्या है, डेड लोड के लिए अलग है और लाइव लोड के लिए अलग है। तो मतलब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ इसका। दिस इज़ माय बीम। आप लोग को ये नॉलेज आ जाएगा कहाँ से, जब आपने डिज़ाइन किया होगा वन वे स्लैब कंटिन्यूस। सेम कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ का कोएफिशिएंट 0 रहेगा, यहाँ पर मोमेंट कोएफिशिएंट रहेगा 1/12, यहाँ पर रहेगा एट मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन, नियर मिडल ऑफ द एंड स्पैन। इंटीरियर स्पैन के लिए 1/16 रहेगा, ये एंड स्पैन है तो 1/12 रहेगा। ये वाला जो है सपोर्ट पे, द सपोर्ट जस्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट पे रहेगा -1/10, और जो सपोर्ट इंटीरियर वाले पे क्या रहेगा, इंटीरियर तो यहाँ पर है नहीं। ओके, सेम चीज़ आप सुपर इम्पोज के लिए, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, बार बार वो टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। मिडल, ये जो मिडल सपोर्ट होगा जस्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट होगा, उसमें 1/12 होगा। मिडल में क्या होगा, इंटरमीडिएट पे 1/16 होगा। सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट -1/10, सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट -1/12। अगर बीच में एक और एक सपोर्ट हो जाता तो वहाँ पर हो जाता -1/12। ओके, तो यही एक क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन निकालने के लिए आप ये क्राइटेरिया यूज़ करोगे, जैसे हमने बाकी सम्स में यूज़ किया है, वन वे स्लैब में यूज़ किया था। तो आप क्या करोगे, हर एक मोमेंट को आप मिडिल स्पैन के लिए निकालोगे और एंड स्पैन के लिए निकालोगे। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द बीम सेक्शन AB, ओके, इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग द बीम सेक्शन AB को जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसके ऊपर एक UDL आता है। मतलब मैं आपको क्या डिज़ाइन करना है, AB को जब डिज़ाइन करते हो तो आप उसको एज एन T बीम डिज़ाइन करो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंट, यहाँ पर एक मोमेंट आएगा, एंड सपोर्ट का जो मोमेंट आएगा वो यहाँ से आपको लेना है। यहाँ पर तो 0 रहेगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है। कंटिन्यूस सपोर्ट पे कितना मोमेंट आएगा, जैसे आपका ये बीम है ना, ABCD, यहाँ पर भी 9.8 आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक है, तो एट मिड स्पैन द बीम एक्ट एज अ T बीम। आप क्या करोगे, मिड स्पैन पे यू विल कंसिडर दैट द बीम इज एक्टिंग एज अ T बीम। ये जो मिड स्पैन पोर्शन है, यहाँ पर जो स्टील होगा आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेट आपका जो बीम है वो T बीम है। T बीम का जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें 3 कॉन्सेप्ट आते थे। हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा XU इज़ इक्वल टू D होगा, ये हमारा BF है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता था, मोमेंट रेजिस्टेंस का 0.36 FCK XU, मतलब में D इंटू BF, D माइनस 0.42 D हो जाएगा बड़ा वाला। ये DF लिख देता हूँ मैं उसको, कन्फ्यूजन ना हो करके। ठीक है, ये क्राइटेरिया था ना, सिंपल सा। इसके लिए हमारा डायग्राम बनता था यहाँ पर ऐसा 0.42 जो भी था हमारा, तो ये क्राइटेरिया था। तो हमें क्या करना है, बेसिकली आपको जो सेंटर पोर्शन यू विल कंसीडर इट एज एन T बीम। तो आपका ये सम है, AB वाला पार्ट उठाया आपने, उसके रिएक्शन निकालना है, उसके शियर फोर्स निकालना है।
ठीक है। आर ए आपका आ गया कितना 88.25 किलो न्यूटन। तो आपका जो समीशन ऑफ जहाँ पर शियर फोर्स 0 रहेगा वहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, जहाँ पर आपका शियर फोर्स मिनिमम रहेगा वहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो आप क्या करोगे, एक्सयू निकालोगे जैसे हम करते थे ना। जैसे मैंने यहाँ सेक्शन लिया, समझो यहाँ पर मेरा शियर फोर्स 0 है, तो यहाँ के लेफ़्ट साइड पे जितने भी जैसे आ रहे ऊपर की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव, और बाकी का लोड नीचे की तरफ आ रहा है तो W इंटू एक्स नेगेटिव रहेगा, एंड इट शुड बी इक्वेटेड टू 0, बराबर ना, इट शुड बी इक्वेटेड टू 0। तो आर ए अपॉन W विल गिव यू एक्स वेयर द यू विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर रहेगा, जैसे ये आर यू मैक्स जो है ना, ये एक्स मैक्स मत लिखो, इसको यही रहने दो। तो क्या होगा, ये पॉइंट पे हमारा x1 1.587 पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। तो हम क्या करेंगे, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस मोमेंट निकालेंगे माइनस W एक्स स्क्वायर x/2, बराबर ना, समझ में आया।